राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए बयानों पर आखिरकार सफाई दी है। विदेश मंत्रालय की कमेटी में अपने बयानों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा, केवल देश में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे। मैंने कहा था ये आंतरिक मामला, हम इसका हल निकालेंगे। G20 को लेकर के बैठक बुलाई थी कंसल्टेटिव कमेटी की और विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पर कहा कि मैं आपकी बात से असहमत, देश में लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस पर राहुल ने कहा कि मैं लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहा था और उस पर कायम हूं। तो राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए बयानों पर सफाई दी है और उन्होंने कहा कि मैंने लोकतंत्र पर सवाल उठाया था, ना कि देश पे और ना किसी अन्य देश से इस मसले पर हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। लेकिन राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए बयानों पर आखिरकार सफाई दी, क्योंकि मुद्दा भी काफी गूंज रहा था। विदेश मंत्रालय की कमेटी ने अपने बयानों पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि किसी भी देश को हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है, केवल देश में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे और इस बात पर वो कायम है। लेकिन इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बात कही है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, मैं उस बात से असहमत हूं। देश में लोकतंत्र को कोई भी खतरा नहीं है। तो राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को देश में खतरा है, ये बात मैंने कही थी, लेकिन इसमें किसी भी दूसरे देश के साथ कोई तरह की बातचीत या कोई मेरा ऐसा बयान नहीं था जिसमें देश विरोधी बात मैंने कही हो लोकतंत्र को लेकर, क्योंकि बोलने की आज़ादी नहीं है और तमाम सारी चीज़ें जो उन्होंने लंदन में यूके में कही थी। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा इस तमाम सारी बातों पर यही रुख उनका है कि विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में जब वो शामिल हुए तो उन्होंने अपने रुख को जो एस्टैब्लिश है वो किया। उन्होंने कहा कि बयान इतना था कि देश में लोकतंत्र को खतरा है, ना कि ये कि दूसरे देश इसमें हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर करें और देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें। हालांकि लोकतंत्र पर जो बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि वो इस पर अभी भी कायम है। तो कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी शनिवार यानी कल विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए अपने बयान पर सफाई दी, जिसको लेकर के सदन काफी दिनों से हंगामेदार जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ही मांग की जा रही थी कि राहुल गांधी को देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश विरोधी बात देश के बाहर जाकर कही। बैठक में अन्य दलों के सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान भी बीजेपी और जो विपक्षी सांसद थे उनके बीच में तीखी बहस हुई, लेकिन राहुल गांधी ने यहां पर अपना टेक रखा और उन्होंने कहा कि लंदन में जिस बयान को उन्होंने दिया था और इस वजह से दिल्ली में पूरे देश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही थी हंगामा। लगातार संसद का सत्र बाधित हो रहा था। जो महत्वपूर्ण बैठकें होनी थी, जो महत्वपूर्ण बिल लाए जाने थे, वो लंबित हो रहे थे। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस का कहना था कि राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान दिए गए बयानों पर सफाई दी है। राहुल ने कहा कि किसी भी अन्य देश को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने केवल देश में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे। भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर बुलाई गई विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये कहा था कि ये हमारा आंतरिक मसला है, हमारा आंतरिक मामला है और हम इसका हल निकाल लेंगे। शुरुआती सत्र में राहुल ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जैसे जैसे इस बैठक का आगे बढ़ा तो राहुल कई विषयों पर बात करने लगे, खुलकर बात करने लगे। उनका कहना था कि अन्य सांसदों ने भी विषय से हटकर बोला, इसे लेकर बीजेपी सांसदों ने उन्हें टोका और अन्य विपक्षी सांसदों और बीजेपी सांसदों के बीच इस दौरान तीखी बहस भी हुई। लेकिन अपना रुख उन्होंने स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि जिस बयान को उन्होंने दिया, ना तो वो देश विरोधी बयान है और ना वो इस बयान से पीछे हट रहे हैं। यानी कि माफी तो उन्होंने मांगी नहीं, लेकिन सफाई यहाँ पर अपने उस बयान पर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आज भी वो अपने इस बयान पर कायम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी दूसरे देश को इस मसले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मसला है और उसको वो सुलझा ले। लेकिन इस दौरान जो समिति के अध्यक्ष और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने उन्होंने राहुल गांधी को टोका। उन्होंने कहा कि सिर्फ विषय पर बात कीजिए और असहमत वो उनकी बात पर है। हालांकि इस पूरी खबर पर
विश्लेषण के साथ में हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी दिल्ली न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित जी, राहुल गांधी ने आखिरकार अपना रुख स्पष्ट किया और जब कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई तो उन्होंने इस बात को तो कहा कि हालांकि कहा था मैंने कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन दूसरे देशों को भी इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सफाई नहीं दी, सिर्फ अपना रुख स्पष्ट किया। स्पष्टीकरण उनकी ओर से फाइनली दिया गया, क्योंकि ये उन्होंने माना कि उनकी इस वजह से संसद का सत्र बाधित हो रहा था, लगातार हंगामा हो रहा था। जो स्पष्टीकरण दिया वो कितना सेटिस्फाई आपको लगा और कितना सेटिस्फैक्शन भारतीय जनता पार्टी को उससे मिलेगा? क्या अभी भी जो मांग है माफी की वो भारतीय जनता पार्टी इसकी बात करने वाली है? अमित जी, जयती, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे अपने बयान पर, ये राहुल गांधी की का माफी नहीं है, ये वो सफाई है जो विदेश मंत्रालय की कंसल्टिव कमेटी के सामने राहुल ने दिया है। उसमें विदेश मंत्री जयशंकर, शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से, कांग्रेस से शशि थरूर, राहुल गांधी और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे कई सांसद हैं जो विभिन्न दलों से ताल्लुक रखते हैं। उनके सामने उस मीटिंग में राहुल गांधी से यह सवाल किया गया कि आपने जो विदेश में बोला था उसमें भारत में हस्तक्षेप की मांग क्यों की थी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, उस पर सवाल खड़े किए थे। मैंने किसी विदेशी शक्ति से यह नहीं कहा कि आप हमारे घर में इंटरवीन कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए, और मैंने ये भी कहा था कि हमारा आंतरिक मामला है। तो पहली बार राहुल गांधी की तरफ से इस बयान पर, जो उन्होंने कैम्ब्रिज और लंदन में दिए थे अपने बयान, उस बयान पर जिससे संसद चल नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत उद्वेलित है, उस पर पहली बार सफाई दी है। हालांकि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से 2 दिन पहले की थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं लोकसभा का सांसद हूं और उस सांसद होने के नाते मैं लोकसभा में ही अपनी बात रखूंगा, और उसके लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी और ओम बिरला से समय भी मांगा था। लेकिन गतिरोध के कारण राहुल को समय नहीं मिल पाया। हो सकता है सोमवार मंगलवार जब भी गतिरोध खत्म हो तब राहुल अपना बयान दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि राहुल पहले अपने उस बयान पे माफी मांगे और उसके बाद ही किसी फोरम पर, यानी संसद में या फिर बाहर, अपनी बात कहें। लेकिन दूसरी तरफ राहुल बाहर अपनी बात जयती कह नहीं सकते, क्योंकि बाहर अगर कहेंगे तो प्रिविलेज का मामला हो जाएगा। इसलिए राहुल की मांग जो है वो बिल्कुल सही लगती है कि वो लोकसभा के फ्लोर पर ही बोले अपनी बात। लेकिन विपक्ष, सत्ता पक्ष क्या राहुल को बोलने देगा? ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार अपना जो बयान था, जिस पर देश में इतना ज्यादा राजनीतिक बवाल है, उस बयान पर अपने आप को एक सफाई के मोड में, मतलब डिफेंसिव मोड में रखा है और राहुल ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। क्योंकि राहुल इससे पहले भी स्पष्टीकरण दे सकते थे, वो उन्होंने खुद कल विदेश मंत्रालय की कंसल्टिव कमेटी के सामने रखा। वो भी तब रखा जब विदेश मंत्री खुद मौजूद थे, शशि थरूर मौजूद थे, तमाम दलों के नेता मौजूद थे जो नुमाइंदगी करते हैं संसद में अपने अपने दलों की। तो राहुल ने अपनी बात भी कह दी, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस बैठक के बाद की आ गई है, जिसमें राहुल गांधी तो नजर आ ही रहे, लेकिन विपक्ष के और भी सांसद नजर इस बैठक में आ रहे हैं। और राहुल गांधी की सफाई के बाद में जब ये बैठक पूरी हो गई थी, उसके बाद में जो कमेटी के अध्यक्ष थे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने भी बातचीत की थी और उस दौरान भी जब बैठक हो रही थी तब बातचीत की थी। अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, एक सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई है, तमाम विपक्षी सांसद और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं इसके अंदर। और अब जिस विपक्षी एकता को राहुल गांधी के एब्सेंस में पार्टी आगे लेकर जा रही थी, अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर क्या वो पुख्ता कर रही है कि आने वाले दिनों में अगर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाता है या विपक्ष भी कुछ मुद्दे लेकर आता है सदन और सड़क तक, तो राहुल गांधी उसको लीड करेंगे क्या आगे? जयती, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये मामला शॉर्ट आउट होगा, क्योंकि जिस तरह से कल आप देखें, जयराम रमेश जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जेपीसी से नीचे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं मांगेगी और राहुल गांधी का बयान जो है उस बयान पर वो माफी नहीं मांगेंगे। तो कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रुख साफ है। आप देखें, लगातार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो कुछ भी बोला गया वो गलत था। और अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, खुद राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम बड़े मंत्री हैं, गिरिराज सिंह, जिन्होंने इस बात का जिक्र संसद में भी और संसद के बाहर किया कि पहले राहुल गांधी अपने दिए बयान पे माफी मांगे। तो अब बयान पे माफी और ना माफी मांग ले के बीच जो कड़ी है वो सिर्फ ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वही सुलझा सकते हैं। क्योंकि जब वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों के नुमाइंदे होते हैं, और उसमें ये बात कही जाएगी कि राहुल गांधी का जो भाषण है वो उसका ड्राफ्ट ये है, ये कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। और तभी सत्ता पक्ष लोकसभा के लोगों ने कहा है कि बातचीत अब वहीं आकर करेंगे, तो फिर देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या उनके दौरान फ्लोर पर उस दौरान कहा जाता है और उस दौरान फिर फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से होगा, क्या सत्र बाधित होता रहेगा या फिर
आगे कुछ बात बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने